हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था केमिस्ट्री में मैंने कैसे अप्रोच किया था 2025 की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें, फ़िज़िकल केमिस्ट्री को टफ़ लग रही है, कैसे उसको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके एक अलग से वीडियो बना देती हूँ कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, आप कैसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री को पढ़ोगे कि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक समझ में आएंगी और ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगी। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो उसके बाद आप फिर कभी नहीं बोलोगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ रही है या क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और मैं वीडियो में जो भी बताऊंगी आप उस चीज़ को लिख लेना कहीं पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन के फिर भूल जाओगे फिर उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। इसलिए कहीं पर भी अगर आप नोट्स में अगर आप लेके बैठे हो, नहीं भी लेके बैठे हो तो पेन से कहीं पर भी लिख लो एटलीस्ट। उसके बाद आप इस चीज़ को फॉलो करके देख लेना एक बार, उसके बाद आपको ज़रूर ये चीज़ जो है फ़ायदा आपको मिलेगा इससे, और आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री फिर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो फिज़िकल केमिस्ट्री को करना है कि आपको रैंडमली चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट इनकेस मान लो कि आप ड्रॉपर हो, तो कई बार ऐसा, या कोचिंग में भी कई बार ऐसा करते हैं ना कि केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है या बेसिक जिसको नहीं पता है उसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी ना। अगर जिसका बेसिक अच्छा है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट जैसा चैप्टर है, ये सब चीज़ें तुमको अच्छे से नहीं पता है, तुम्हें इन सब चीज़ों में डाउट है, तो तुम आगे के चैप्टर्स कैसे कर पाओगे। इसीलिए तुमको स्टार्ट हमेशा बेसिक से करना है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर तुमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे जस्ट इन केस, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सोल्यूशन का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसमें भी कई बार मोलैरिटी नॉर्मैलिटी के टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसीलिए तुमको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले, लेकिन टाइम लिमिट के साथ। ऐसा नहीं है कि तुम बेसिक को ही स्ट्रॉन्ग करने में 2 महीना लगा दो, उतना तो टाइम नहीं बचा है ना। अब तुमको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन खुद के लिए एक बाउंड्री भी सेट करनी है कि तुमको इतने टाइम में ये चीज़ करनी है। अगर तुमको लग रहा है कि इतने टाइम में नहीं हो पाएगा तो तुम अपना थोड़ा टाइम बढ़ाओ। अगर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो तुमको इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का 5 घंटा का टाइम है पढ़ने का, तो अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री भी ज़्यादा ध्यान देनी है या तुमको ज़्यादा वीक लग रही है, तुम इसको ज़्यादा टाइम दो थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है और तुमको कम टाइम में ही सब कुछ करना है। तुमको बेसिक स्ट्रॉन्ग भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखते हुए ही तुमको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर जब पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तुमको अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तुमने कभी भी, तो तुमको लेक्चर लेने हैं उसके। ठीक है, डिटेल लेक्चर लेने हैं। तुम्हारे जो भी बैच होगा या तुमने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करके रखा होगा, तुमको उसके डिटेल लेक्चर्स लेने हैं। और लेक्चर जो लेने हैं, लेक्चर लेने का सही तरीका क्या है। लेक्चर लेने के बाद तुम बस नोट बना रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तुमको कैसे लेना है कि लेक्चर जब ले रहे हो, जब तुम लिख रहे हो नोट्स में अपने, तो तुमको जब नोट्स तुम्हारा रेडी हो गया, जैसे जिनके तुमने एक पेज लिख लिया है, तो तुमको उसको देखना है कि तुमने एक पेज में क्या लिखा है। तुमने सिर्फ पेज भरा है या तुम्हें उसमें कुछ चीज़ें दिख रही है। तुमको समराइज़ करना है उस चीज़ को कि तुमने क्या पढ़ा है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद फिर तुमको जो क्वेश्चन, टीचर जब टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो तुमको उन क्वेश्चन को करना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि जब टीचर क्वेश्चन बनवाएंगे तो फिर वो उसको छाप लेंगे। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल अप्रोच करने का तरीका तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुमको जब भी सर तुम्हारे क्वेश्चन लिखवा रहे हो, तुमको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद तुमको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। टाइम तो देते हैं ना सर जितनी देर में, तुमको उस चीज़ को सॉल्व करना है खुद से। और इस चीज़ की टेंशन मत लो कि गलत हो गया तो तुम्हारा नोट ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा फिर नोट्स अच्छा नहीं दिखेगा। अगर रिजल्ट अच्छा दिखेगा ना तो फिर सब अच्छा दिखेगा। रिजल्ट ख़राब रहेगा तो तुम्हारे लाख अच्छे नोट्स रहेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए तुम नोट्स की टेंशन मत लो कि नोट ख़राब हो जाएगा। अगर तुम्हारे गलत हो जा रहे क्वेश्चन, तुम उसको क्रॉस लगाओ फिर दोबारा सॉल्व करो, लेकिन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और अगर तुमसे नहीं हुए, तुमने कोशिश की तुमसे नहीं हुए, उसके बाद तुमको जो तुम्हारे टीचर ने सोल्यूशन लिखा है उस चीज़ को लिखना है। उसको फिर तुमको सिर्फ लिखना नहीं है, तुमको देखना है कि तुमने कहाँ गलती की थी, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा था, तुम फॉर्मूला गलत लगा रहे थे या तुम कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे थे, तुमने क्या गलती करी है। तुमको उस चीज़ को लिखना है साइड में, थोड़ा सा तुम छोटे सा अपने वर्ड्स में लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि सबको पता चले, तुमको पता चलना चाहिए बस। ठीक है, तुमने कौन सी मिस्टेक करी थी। अगर तुम फॉर्मूला गलत लगा रहे हो तो तुमको
अगर तुमने बना के रखा हुआ है तो वो चीज़ तुमको दिखेगी कि हाँ तुम ये गलत कर रहे थे यहाँ पे। अब तुम जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बनाओगे ना, तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। इसीलिए तुमको अभी गलती करनी है, गलती करोगे तो ही सीखोगे आगे जा करके। ठीक है, तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं सारे, और ऐसे ही करके तुमको सारे लेक्चर्स अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि तुमको अब टाइम इतना ना मिले, क्योंकि लेक्चर लेने के टाइम पे सर फिर आगे बढ़ जाते हैं तो तुम उतना टाइम नहीं कर पाओ। तो तुमको ये चीज़ तुम घर पे आके भी कर सकते हो। तुम घर पे आके जब तुम्हारा क्लास खत्म हो जाए तब तुम देख लो कि तुमने क्या गलती कर रही थी, तुम क्यों नहीं बना पा रही थी क्वेश्चन, तुमसे क्या गलती हो रही थी, फॉर्मूला वगैरह जो भी, तुम इसको बाद में भी देख सकते हो, लेकिन तुमको देखना ज़रूर है। ठीक है, ऐसे ही करके तुमको अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। जब तुम्हारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब तुमने नोट्स बना लिए, अपने नोट्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुमने कई बार कर लिया। उसके बाद तुमको डीपीपीज मिल रहे होंगे, तुमको उसको करना है। एंड उसके बाद तुमको एमसीक्यू करना है अलग से। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो तुमको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, और अगर नहीं है तो तुमको कोई भी एक्स्ट्रा कोई एक रेफरेंस बुक ले लो जिसमें अच्छे एमसीक्यूज़ वगैरह हों, तुमको उनको करना है। मैंने तो एलन के मॉड्यूल किए थे, अगर तुम चाहो तो एमटीजी के फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो, अच्छी बुक है वो। तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 100 एमसीक्यू हर चैप्टर के तुमको करना ही करना है। और उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको पीवाईक्यूज़ करना है। पीवाईक्यूज़ तुम मत स्किप करो, पीवाईक्यूज़ तुमको हर हाल में करने ही करने हैं। पीवाईक्यू करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि तुमको पता चलता है कि नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। नीट में जो क्वेश्चन ज़्यादातर सेम ही रहता है, पैटर्न, फॉर्मूला, किस जैसे कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तुमको कब पता चलेगा, जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, तो तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। कई लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि सिर्फ पीवाईक्यूज कर ले तो काम चल जाएगा कि नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, तुमको अलग से भी क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको आइडिया मिलेगा कि तुम्हारे नीट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए तुमको पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, तुमने इतनी चीज़ें कर ली, अब तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो गया हो। ठीक है, तुमको क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तुमको लेक्चर लेना है, कंप्लीट लेक्चर, और लेक्चर के जो टीचर के क्वेश्चंस हैं उनको करना है। सेकंड चीज़ तुमको क्या करना है कि घर पे आके उसको रिवाइज करना है। मतलब जब भी तुम्हारा क्लास ओवर हो गया हो तुमको उसको रिविजन करना है, और देखना है कि तुम गलती अगर क्वेश्चन बनाने टाइम कर रहे थे तो तुम कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, अगर तुमने ये चीज़ कर लिया है, उसके बाद तुमने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, तुमने पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं, अब तुम कह सकते हो कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी तुमको नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले एक लास्ट चीज़ और करनी है। 5 चीज़ तुमको करनी है ना, 4 चीज़ें भी हुई है। एक लास्ट चीज़ तुमको क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तुमको अपने लॉन्ग नोट्स को कंप्रेस करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। अगर तुम पूछोगे कि शॉर्ट नोट बनाना ज़रूरी है क्या, हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हो सकता है तुम्हारे लिए तुमको लग रहा हो कि तुम लॉन्ग नोट्स ही अपना रिवीजन कर लोगे बाद में ज़रूरत पड़ा तो, लेकिन जब अप्रैल का महीना आएगा ना, जब लास्ट में 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा ना नीट के टाइम का, तब तुम बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तुमको नहीं समझ में आएगा कि तुमको इतनी सारे नोट्स दिखेंगे ना, तुमको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से पढ़ें, किसका रिवीजन करें, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तब तुम्हारा सबसे ज़्यादा काम आने वाला है शॉर्ट नोट्स। तो इसलिए तुमको शॉर्ट नोट्स अपने बना के रखने हैं, और तुमको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तुम चाहो तो, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर तुमको दिक्कत हो रही है शॉर्ट नोट्स बनाने में तो तुम मेरा देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो मेरा। लेकिन तुमको एक चीज़ करना है ना कि उस मेरे शॉर्ट नोट्स को भी तुमको थोड़ा सा ये करने की, चेंज करने की उसमें ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग कई चीज़ें लिखी है जो मुझे दिक्कत नहीं करती थी ज़्यादा, या जिस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं फंसती थी, मुझे अच्छे से वो चीज़ आती थी, तो मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन अगर तुम्हारा वो चीज़ दिक्कत कर रहा है तो तुमको उस चीज़ को इंक्लूड करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। और अगर बेटर है कि तुम अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आ रहा है कई लोगों को, तो तुम देख के आइडिया ले सकते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, क्या नहीं होना चाहिए। तुमको पूरा पूरा फॉर्मूला नहीं लिख देना है शॉर्ट नोट में, मतलब सॉरी, फॉर्मूला लिखना है, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है हर चीज़ का। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा तुम कन्फ्यूजन होता है, तुमको कोई 2 फॉर्मूला एक जैसा कभी कभी होता है, तो उस चीज़ को तुम लिख सकते हो, लेकिन सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसका रेफरेंस तुम ले सकते हो मेरे शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, अगर तुम इतनी चीज़ें कर लोगे, अगर ये 5 चीज़ें मैंने बताई ना, तुम किसी भी एक चैप्टर के लिए ये 5 चीज़ करके देखो, उसके बाद तुम नहीं बोलोगे कि तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री वीक नहीं हो रहा है या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगर तुम ईमानदारी से ये 5 चीज़ को फॉलो करोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है। लेकिन एक और चीज़ करना है तुमको लास्ट में, जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर रहे हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तुमको अब फर्स्ट जो तुमने चैप्टर पढ़ के रखा है, ये सारी चीज़ें करके रखी है जिन चैप्टर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि अब ये परमानेंट हो गया, अब तुमको सीधा इसको नीट के टाइम पे बनाने बैठोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको रिविजन करना है इस चीज़ का, ठीक है। और तुम रिवीजन के टाइम पे तुमको शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करेगा, तुम शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, जैसे कि तुमने वीकली टाइम रखा होगा ना, संडे को तुम रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम संडे को अपने लॉन्ग नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हो। अभी शॉर्ट नोट तुमको लास्ट में काम आने वाला है, बट तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम चाहो तो अपने शॉर्ट नोट भी रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारा शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ही होना चाहिए, इतना शॉर्ट कि अगर तुम्हारा कभी मन नहीं कर रहा है ना पढ़ने का, तो तुम वो शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाओ और ऐसे ही बस रिवाइज कर लो। 5 मिनट लगता है पूरा रिविजन करने में। मैंने अपने शॉर्ट नोट कितनी बार पढ़े होंगे, 100 बार से ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तुमको रिवीजन करते रहना है, वरना फिर तुम धीरे धीरे भूल जाओगे। 1 महीना हो जाएगा ना जब धीरे धीरे, तो फिर तुमने क्या पढ़ा था, इतनी मेहनत करी थी, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुमको वो चीज़ को ख़त्म नहीं करने देना है, उस चीज़ का रिवीजन तुमको लगातार करते रहना है, ठीक है। इस तरीके से फॉलो करके देखो फिजिकल केमिस्ट्री को, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और ऐसे ही नीट स्ट्रैटेजीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।